कम इनकम के साथ पैसे को कैसे सेव करें। 90% लोग इनकम की वजह से गरीब नहीं रहते हैं। वो गरीब रहते हैं क्योंकि उन्हें पैसे मैनेज करना नहीं आता। अगर आप 15,000 सैलरी में सेव नहीं कर पा रहे तो 1 लाख सैलरी में भी मुश्किल से ही कर पाएंगे। पता है क्यों? अगर आज आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो पैसे के बारे में या लव इनकम को कैसे सेव करने के बारे में कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे। लेकिन इस वीडियो पे क्लिक करने का पछतावा कभी नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हम 6 पॉइंट में बात करने वाले हैं। पहला है द बिगेस्ट लाई अबाउट मनी। दूसरा है पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज फर्स्ट। तीसरा है द 100 रुपीज रूल्स। चौथा है सेविंग मनी अलोन विल नॉट मेक यू रिच। पांचवा है इमरजेंसी फंड शॉक। छठा है द हर्ष ट्रुथ। ये क्यों को समझते हैं। आज की दुनिया में हर चीज़ महंगी हो रही है, जैसे रेंट, फूड, बिल्स, पेट्रोल और सैलरी हमारी उतनी फास्ट से बढ़ नहीं रही है। इसलिए लोग सोचते हैं कि सेविंग या इन्वेस्टिंग सिर्फ रिच लोगों के लिए है, या जब ज़्यादा पैसे कमाएंगे तभी सेव या इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सच दिमाग को हिला देने वाली है। और बहुत हाई इनकम वाले भी कंगाल हो जाते हैं और कुछ लो इनकम वाले फाइनेंशियली स्टेबल बन जाते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है द बिगेस्ट लाई अबाउट मनी। कि मनी के बारे में सबसे बड़ा झूठ क्या है? कि जब इनकम बढ़ेगी तब सेव या इन्वेस्ट करेंगे। नहीं, अगर आप 20,000 में सेव नहीं कर पा रहे हैं तो 80,000 में मुश्किल से ही आप सेव कर पाएंगे, क्योंकि इनकम के साथ साथ एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसको हम लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। आज नॉर्मल फ़ोन है, कल आईफोन है, कल आईफोन चाहिए, आज बाइक ठीक है, कल कार चाहिए। इंसान की डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। लेकिन मेरा मानना है कि जब आदमी फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाए तब आदमी को अपना डिज़ायर अपग्रेड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज फर्स्ट। कम इनकम वाले लोगों की सबसे बड़ी डेंजरस बात यही है कि सैलरी आते ही खर्च स्टार्ट हो जाता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, महंगे कपड़े और बगैर ज़रूरत के बाहर खाना खाना। कुछ दिनों तक खुशी मिलती है और लंबे समय तक परेशानी होती है। और फिर वही रिच माइंडसेट वाले लोग पहले सेव और इन्वेस्ट करते हैं और बाकी पैसे खर्च। तीसरा पॉइंट है द 100 रुपीज़ रूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन सच क्या है? अगर आप डेली 100 रुपीज़ वेस्ट करते हैं, जैसे स्नैक्स, रैंडम स्पेंडिंग, कोल्ड ड्रिंक, तो महीने के होते हैं 3,000 और साल के होते हैं 36,000। अगर आप वही पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो कंपाउंडिंग के जरिए फ्यूचर चेंज हो सकता है। और मैंने कमेंट में मेंशन कर दिया है कि 100 रुपीज़ इन्वेस्ट करके कंपाउंडिंग के जरिए कितना बन सकता है। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेविंग मनी अलोन विल नॉट मेक यू रिच। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि सेविंग से सिर्फ आप रिच नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन चुपके से आपके पैसे की वैल्यू कम कर रही है। इसलिए रिच लोग अपने पैसे को खाली बैठने नहीं देते। मतलब ये है कि वो इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, बिजनेस स्किल्स। गोल सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बल्कि पैसे को ग्रो करना है। पांचवा पॉइंट है द इमरजेंसी फंड शॉक। एक इमरजेंसी और सालों की मेहनत खत्म, जैसे हॉस्पिटल बिल, जॉब लॉस, फैमिली इमरजेंसी। इसलिए इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं बल्कि सर्वाइवल है। कम से कम 3 से 6 महीने अपने इनकम में से 10% इमरजेंसी फंड के लिए सेव करो। ये आपको फाइनेंशियल पेनिंग से बचाता है। छठा पॉइंट है द हर्ष ट्रूथ। कम इनकम डेंजरस नहीं है, बल्कि नो फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेंजरस होता है। आज की दुनिया में लोग बहुत एक्सपेंसिव दिखते हैं, लेकिन एमआई और कर्ज में डूबे हुए होते हैं। रियल वेल्थ इंस्टाग्राम पे शो नहीं होती। रियल वेल्थ बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट और पीस ऑफ माइंड में होती है। आपको रिच दिखना नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली फ्री बनना है। छोटा स्टार्ट करो, जितना कमा रहे हो उससे कम खर्च करो, कंसिस्टेंटली करो। और याद रखो, पैसा आदमी को चेंज नहीं करती, बल्कि उसकी आदत जाहिर करती है। अगर आप फाइनेंशियली फ्रीडम चाहते हो तो आज से पैसे को कंट्रोल करना स्टार्ट करो, वरना कल पैसे आपको कंट्रोल करेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना मत भूलना।